हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सब्जिला क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 50 इडियम्स सेंटेंसेस के साथ हम सीखेंगे जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ मेडन स्पीच, पहली या इब्तिदाई तकरीर। ही मेड हिज मेडन स्पीच सक्सेसफुली, उसने अपनी पहली तकरीर बड़ी कामयाबी से की। अ मेडन स्पीच यानी पहली या इब्तिदाई तकरीर। यह मेक का सेकंड फॉर्म है और सक्सेसफुली यानी कामयाबी से। अ मैन ऑफ पार्ट्स, खूबियों वाला इंसान। असलम इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, असलम खूबियों वाला इंसान है। हम कह सकते हैं यू आर अ मैन ऑफ पार्ट्स, आप खूबियों वाला इंसान हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी आलिम फाजिल, ये इडियम है। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी आलिम फाजिल। ही प्रिटेंड्स टू बी अ मैन ऑफ लेटर्स, वो आलिम फाजिल होने का बहाना करता है। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी आलिम फाजिल और प्रिटेंड्स यानी बहाना करना। एन आयरन विल, आहिनी इरादा। ओनली अ मैन ऑफ आयरन विल कैन गेट थ्रू डिफ़िकल्टीज, सिर्फ आहिनी इरादे वाला यानी पुख्ता इरादे वाला इंसान ही मुश्किलात का सामना कर सकता है। एन आयरन विल यानी आहिनी इरादा करना, टीज यानी मुश्किलात। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन। अ मैन ऑफ लेटर्स अवे फ्रॉम हिज बुक्स इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यहाँ पे दो इडियम्स से, एक तो अ मैन ऑफ लेटर्स यानी आलिम फाजिल और सेकंड अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक आलिम फाजिल इंसान अपनी किताबों से दूरी पर बेचैन हो जाता है। एक आलिम फाजिल इंसान अपनी किताबों से दूरी पर बेचैन हो जाता है। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी आलिम फाजिल इंसान। बी इन अ जैम, मुश्किल सूरत हाल का शिकार, मुश्किल सूरत हाल का शिकार। I was in a jam and couldn't decide what to do. मैं मुश्किल में था और फैसला न कर पाया क्या करूं। I was in a jam, मैं मुश्किल में था, couldn't decide और फैसला न कर पाया what to do। decide यानी फैसला करना। यहाँ be in a jam ये idiom है, इसके माने है मुश्किल सूरत हाल का शिकार होना। be in keeping with के मुताबिक होना, be in keeping with। your actions should be in keeping with your words, आपके अमाल आपके कौल के मुताबिक होने चाहिए। योर एक्शंस यानी आपके अमाल शुड बी होने चाहिए इन कीपिंग विद योर वर्ड्स, आपके कौल के। बी इन कीपिंग विद यानी के मुताबिक होना। टू बी इन अ फिक्स, उलझन में होना, टू बी इन अ फिक्स। ताहिर इज़ इन अ फिक्स डज नॉट नो व्हाट टू डू, ताहिर उलझन में है और नहीं जानता है क्या करे। ताहिर इज़ इन अ फिक्स, ताहिर उलझन में है, डज नॉट नो और नहीं जानता है व्हाट टू डू क्या करे। टू बी इन अ फिक्स यानी उलझन में होना। बी डन अप, सजा होना। द मैरिज हॉल वॉज ब्यूटीफुली डन अप, शादी हाल खूबसूरती से सजा हुआ है। बी डन अप यानी सजा होना। बियर द पाम, कामयाब होना। ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू बियर द पाम इन द कमिंग डिबेटिंग कॉन्टेस्ट, वो आने वाला तकरीरी मुकाबले जीतने के लिए काफ़ी पुरएतमाद। कॉन्फिडेंट यानी पुरएतमाद, इनफ यानी काफ़ी, बियर द पाम यानी कामयाब होना। बाइट द डस्ट, शिकस्त होना, मुस्तरद होना या नाकाम हो जाना। आई डोंट नो वाई एवरी न्यू प्लान ऑफ माइंड बाइट्स द डस्ट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मेरा हर मंसूबा नाकाम क्यों हो जाता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वाई एवरी न्यू प्लान ऑफ माइंड, मेरा हर नया मंसूबा बाइट द डस्ट यानी शिकस्त क्यों हो जाता है, नाकाम क्यों हो जाता है। बाय वर्चू ऑफ, की वजह से। ही सक्सीडेड बाय वर्चू ऑफ हिज हार्ड वर्क, वो अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हो गया। ही सक्सीडेड यानी कामयाब हो गया, बाय वर्चू ऑफ यानी की वजह से, किसकी वजह से, ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फजूल खर्ची करना। इफ़ यू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स यू विल बी लेफ्ट विद नो मनी, अगर आप फजूल खर्ची करेंगे तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स यानी फजूल खर्ची करना। बर्न वंस फिंगर, नुकसान उठाना। इफ़ यू डोंट अवॉइड बैड कंपनी यू विल हैव टू बर्न योर फिंगर्स, अगर आप बुरी सोहबत से ना बचे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बर्न वंस फिंगर, नुकसान उठाना। बैड कंपनी यानी बुरी सोहबत। कास्ट अ स्पेल, सिहर तारी कर देना, जादू कर देना। हिज मैडन स्पीच कास्ट अ स्पेल ओवर द ऑडियंस, उसकी पहली तकरीर ने हाजरीन पर सिहर तारी कर देना यानी जादू तारी कर दिया। यहाँ पर दो इडियम है, एक तो है मेडन स्पीच यानी पहली तकरीर
और कास्ट स्पेल सहरतारी कर देना। उसकी पहली तकरीर ने हाजरीन पर सहरतारी कर दी। ऑडियंस यानी हाजरीन। कास्ट असाइड मुस्तरद कर देना, रद्द कर देना। आई ट्राई टू ज्वाइन द कंपनी अगेन बट द मैनेजर कास्ट माई एप्लीकेशन असाइड। मैंने दोबारा कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन मैनेजर ने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कैरी वेट पुरअसर होना, वज़न रखना। योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट कैरी वेट। आपके दलाइल में वज़न नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स यानी दलाइल, कैरी वेट यानी वज़न रखना, पुरअसर होना। कैट्स पॉ आलाकार। डोंट बी अ कैट्स पॉ ऑफ योर यूनियन लीडर। डोंट बी अ कैट्स पॉ ऑफ योर यूनियन लीडर। अपने यूनियन लीडर के आलाकार मत बनो। कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट जवाब तलबी करना। द absentees मस्ट बी कॉल टू अकाउंट। गैर हाजिर रहने वालों से जवाब तलबी ज़रूर होगी। absentees यानी गैर हाजिरी और कॉल टू अकाउंट यानी जवाब तलबी करना। ब्रिंग टू लाइट मंजर आम पर लाना, जाहिर करना। ब्रिंग टू लाइट द कोर्ट विल ब्रिंग हिज ब्लैक डीड्स टू लाइट। द कोर्ट विल ब्रिंग हिज ब्लैक डीड्स टू लाइट। अदालत उसके सियाह कारनामों को मंजर आम पर लाएगी। ब्रिंग टू लाइट यानी मंजर आम पर लाना, जाहिर करना और ब्लैक डेट्स यानी सियाह कारनामे। कॉल इन क्वेश्चन शक करना, शक की निगाह से देखना। आई न्यू डैट यू वुड कॉल माई ऑनेस्टी इन क्वेश्चन। मैं जानता था कि आप मेरी ईमानदारी पर शक करोगे। आई न्यू डैट मैं जानता था यू वुड कॉल माई ऑनेस्टी इन क्वेश्चन। आप मेरी ईमानदारी पर शक करोगे। कैरी द डे जीत जाना। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट यू विल कैरी द डे इफ़ यू वर्क हार्ड। ये मुश्किल नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जीत जाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। कैरी द डे यानी जीत जाना, कामयाब हो जाना। कम टू ब्लोज हाथापाई पर उतर डालना। दे अब्यूज्ड ईच अदर एंड देन सडनली कैम टू ब्लोज। दे अब्यूज्ड ईच अदर एंड देन सडनली कैम टू ब्लोज। उन्होंने पहले एक दूसरे को गालियाँ दी और फिर हाथापाई पर उतर आए। दे अब्यूज्ड ईच अदर उन्होंने एक दूसरे को ईच अदर कह दी, गालियाँ दी, फिर हाथापाई पर उतर आए। कम टू ब्लोज यानी हाथापाई पर उतर आना। कॉल नेम्स गालियाँ देना। द गुड स्टूडेंट्स नेवर कॉल नेम्स। अच्छे तालिब इल्म कभी गालियाँ नहीं देते। अच्छे तालिब इल्म कभी क्या नहीं देते, गालियाँ नहीं देते। कॉल नेम्स यानी गालियाँ देना। कंपेयर नोट्स तबादला ख्याल करना। गो कंपेयर योर नोट्स विद मिस्टर असलम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जाओ असलम से तबादला ख्याल करके ये मसला हल करने की कोशिश करो। गो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और कंपेयर नोट्स यानी तबादला ख्याल करना। द कैट्स विस्कर्स बेहतरीन शख्स, चीज़ या ख्याल। व्हाट डू यू थिंक योर सजेशन इज़ द कैट्स विस्कर। आपका क्या ख्याल है कि आपकी तजवीज़ बड़ी अहम है। द कैट्स विस्कर यानी बेहतरीन है शख्स या चीज़ या ख्याल। कास्ट अ सोलर अपॉन दागदार कर देना। योर बैड हैबिट्स विल कास्ट अ सोलर अपॉन योर फैमिली रेपुटेशन। आपकी बुरी आदतें आपके ख़ानदान की शोहरत ख़राब कर देंगी। कास्ट अ सोलर अपॉन यानी दागदार कर देना, ख़राब कर देना। क्या? रेपुटेशन, किस चीज़ को? यानी शोहरत को। योर फैमिली रेपुटेशन आपके ख़ानदान की शोहरत को ख़राब कर देंगी। क्या चीज़? बुरी आदतें। कैरी वंस पॉइंट बात मनवा लेना। ही नोज़ द आर्ट ऑफ कैरिंग हिज पॉइंट। वो बात मनवाने का फ़न जानता है। ही नोज़ वो जानता है, द आर्ट फ़न जानता है, द कैरिंग हिज पॉइंट बात मनवा लेने के फ़न जानता है। डे इन एंड डे आउट दिन रात मेहनत करना। ही वर्कड डे इन एंड डे आउट बट कुडंट रन हिज बिजनेस। उसने दिन रात मेहनत की मगर अपना कारोबार में ना चला सका। उसने दिन रात मेहनत की मगर अपना कारोबार ना चला सका। डे इन एंड डे आउट ये क्या है? इडियम है। इसके माने है दिन रात मेहनत करना। डबल फेस्ड दो रुखा यानी मुनाफिक। डबल फेस्ड पीपल कांट गेट रिस्पेक्ट। डबल फेस्ड पीपल कांट गेट रिस्पेक्ट। मुनाफिक लोग इज्जत हासिल नहीं कर सकते। डबल फेस्ड यानी मुनाफिक। ड्रॉ अ लाइन अंडर समथिंग कोई बात ख़त्म कर देना। लेट्स ड्रॉ अ लाइन अंडर दिस मैटर एंड गेट टू वर्क। आओ इस मामले को ख़त्म करके काम में लग जाए। यानी ड्रॉ अ लाइन अंडर समथिंग कोई बात ख़त्म कर देना। एंड इन स्मोक मायूसी में ख़त्म होना। ऑल हिज एफर्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंडेड इन स्मोक। नया कारोबार शुरू करने की
उसकी तमाम कोशिशें मायूसी में ख़त्म हो गई। ऑल हिज एफर्ट्स यानी उसकी तमाम कोशिशें, एंड इन स्मोक यानी मायूसी में ख़त्म हो जाना। फॉल प्रे टू शिकार हो जाना। ही हैज़ फॉलन प्रे टू ड्रग्स वो मंशियात का शिकार हो चुका है। फॉल प्रे टू यानी शिकार हो जाना। फॉल इन लव मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना, मोहब्बत में गिरफ्तार होना, ये इडियम है। ही हैज़ फॉलन इन लव वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। ही हैज़ फॉलन इन लव, फॉल इन लव मोहब्बत में गिरफ्तार होना। फॉल शॉर्ट ऑफ कमी होना। आई फेल शॉर्ट ऑफ मनी एंड कुडंट बाय द बुक आई वॉन्टेड मेरे पास पैसे कम पड़ गए और मैं वो किताब ना खरीद सका जो मैं चाहता था। आई फेल शॉर्ट मेरे पास ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, एंड कुडंट बाय और न खरीद ना सका क्या, द बुक वो किताब, आई वॉन्टेड जो मैं चाहता था। फाइंड फॉल्ट विद नुक्स निकालना, एबजोई करना। वाई डू यू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स आप दूसरों में नुक्स क्यों निकालते हैं। वाई डू यू फाइंड आप तलाश क्यों करते हैं, फॉल्ट विद अदर्स नुक्स दूसरे में आप नुक्स को क्यों तलाश करते हैं, क्यों तलाश करते हैं। गेट रिड ऑफ छुटकारा हासिल करना। ही इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग वो तंबाकू नोशी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग वो कोशिश कर रहा है, टू गेट रिड यानी छुटकारा हासिल करने से, किससे, तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से। गिव वेंट टू जज्बात का इजहार करना। ही गैव वेंट टू हिज एंगर बाय शाउटिंग एट मी उसने मुझ पर चिल्लाकर अपने गुस्से का इजहार किया। गिव वेंट टू यानी जज्बात का इजहार करना। गर्ड अप वंस लॉइंस कमर कस लेना, तैयार हो जाना। गर्ड अप योर लॉइंस एंड गेट टू वर्क कमर कस लो और काम में लग जाओ। द गिफ्ट ऑफ द गैब द गिफ्ट ऑफ द गैब तकरीर का फ़न। यू कैन विन दिस कॉम्पिटिशन बिकॉज यू द गिफ्ट ऑफ द गैब आप ये मुकाबला जीत सकते हैं क्योंकि आपके पास तकरीर का फ़न है। यू कैन विन दिस कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यानी मुकाबला, आप इस मुकाबला को जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं क्योंकि यू हैव आपके पास है, क्या है, तकरीर का फ़न है। द गिफ्ट ऑफ द गैब यानी तकरीर का फ़न। गो अ लॉन्ग वे बहुत हद तक यानी दूर तक। ही कैन गो अ लॉन्ग वे इन हिज एनिमिटी वो दुश्मनी में दूर तक, एनिमिटी यानी दुश्मनी, एंड वो दुश्मनी में क्या कर सकता है, ही कैन गो अ लॉन्ग वे यानी दूर तक जा सकता है। गो अ लॉन्ग वे बहुत हद तक दूर तक जा सकता है। गिव वन सेल्फ एयर्स बेदफ़ख्र करना। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स ऑन हिज वेल्थ वो अपनी दौलत पर बेदफ़ख्र करता है। गिव वन सेल्फ एयर्स इडियम है, बेदफ़ख्र करना। आयरन इन द फायर कई मंसूबे ज़ेर अमल होना। आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मैनी आयरन्स इन द फायर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले ही कई मंसूबे ज़ेर अमल है। आई कैन नॉट डू दिस मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आयरन इन द फायर आई ऑलरेडी हैव मैनी आयरन इन द फायर कई मंसूबे ज़ेर अमल है। इन शॉर्ट यानी मुख्तसर ये है, क़स्सा है मुख्तसर ये है। इन शॉर्ट ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स क़स्सा मुख्तसर ये है जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। इन द लॉन्ग रन बिल आखिर आखिरकार। इन द लॉन्ग रन यू गोट द जॉब आफ्टर योर ओन हार्ट आखिरकार आपने अपनी मनपसंद नौकरी हासिल कर ली। इन द लॉन्ग रन यानी आखिरकार, बिल आखिर आपने हासिल कर ली क्या, अपनी मनपसंद, योर ओन हार्ट यानी अपनी मनपसंद नौकरी। लुक डाउन अप नफरत या हक़ारत से देखना। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द पुअर हमें गरीबों को नफरत से नहीं देखना चाहिए। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द पुअर गरीबों को, पुअर यानी गरीबों को, लुक यानी देखना, शुडंट यानी नहीं चाहिए। वी शुडंट हमें गरीबों को नफरत से नहीं देखना चाहिए। लिव इन द लर्च मुश्किल में साथ छोड़ देना। अ ट्रू फ्रेंड नेवर लीव्स यू इन द लर्च एक सच्चा दोस्त कभी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ता। अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा दोस्त, नेवर लीव्स कभी साथ नहीं छोड़ता किसी में मुश्किल में। लिव इन द लर्च यानी मुश्किल में साथ छोड़ देना। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स पुरानी बातें भूलना या जाने देना। लेट बाइगॉन्स एंड बी बाइगॉन्स एंड प्रॉमिस नॉट टू फाइट अगेन और पुरानी बातें भूल कर दोबारा न करने का वादा करें। मेक अमेंड्स फॉर तलाफ़ी करना। इफ़ यू मेक अमेंड्स फॉर योर फॉल्ट्स यू विल बी हैप्पी अगर आप अपनी गलतियों को की तलाफ़ी कर लें तो आप खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर लें तो आप खुश रहेंगे।
मेक अमेंड्स फॉर यानी तलाफ़ी करना, फॉल्ट्स यानी गलतियाँ। ऑन द होल मजमूई तौर पर देयर वर अ फ्यू मिस्टेक्स बट ऑन द होल हिज स्पीच वाज एक्सलेंट। कुछ गलतियाँ थी मगर मजमूई तौर पर उसकी तकरीर उम्दा थी। देयर वाज अ फ्यू मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ थी बट मगर ऑन द होल हिज स्पीच मजमूई तौर पर उसकी तकरीर उम्दा थी, एक्सलेंट यानी उम्दा थी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।